हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे सबसे बड़ी न्यूज के बारे में कि भाई जो हिंडरबर्ग ने एलिगेशंस लगाए सेबी चेयरपर्सन पर, उसके बारे में क्या किस तरीके से ये एलिगेशंस है, क्या एलिगेशंस लगाए हैं, कितने सीरियस एलिगेशंस है और कितने करेक्ट एलिगेशंस है। भाई करेक्ट तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये आने वाले जो इंक्वायरी वगैरह जो भी होगी वो डिसाइड करेगी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई हिंडरबर्ग जो रिसर्च है, एक विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो इसने अपनी रिसर्च रखी है और एलिगेशंस लगाए हैं सेबी पर, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होगा मैं 2-3 दिन से थोड़ा इमरजेंसी में व्यस्त था। ओके, अब वो पूरी तरीके से सेटल हो चुका है और मैं थोड़ा अब अपना ध्यान मार्केट पर लगा सकता हूं। तो मैंने कल ये रात को एक न्यूज़ देखी, फिर सुबह इसके बारे में रिसर्च किया और मैं ये अब वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो क्या था, 10 अगस्त को एक ये हिंडरबर्ग रिसर्च ने एक न्यूज़ डाली कि समथिंग बिग सून इंडिया। ओके, मतलब कोई बड़ी न्यूज आने वाली है इंडिया रिलेटेड। बहुत सारा हाइप बन रहा था, बहुत सारे चैनल्स पे आपको दिखाया जा रहा था कि भाई कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला है, जैसा कोई अडानी वाला तो नहीं आने वाला। तो वही चीज अडानी वाला मैटर, वही चीज दोबारा लेते हुए इस बार सेबी चेयरपर्सन को हिंडरबर्ग ने लपेटे में ले लिया है। ठीक है, बिल्कुल। ओके, क्या किस तरीके से उसने अपनी रिसर्च में डॉक्यूमेंट्स को दिखाया है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से ये जो आप देख सकते हैं, आप ट्विटर पे जाकर के डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं। कुछ कॉन्फिडेंशियल रखेंगे क्योंकि कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। बस हम एज अ न्यूट्रल इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम कोई इधर ना ही सेबी पर्सन का साइड लेने वाले हैं, ना ही हिंडरबर्ग का साइड लेने वाले हैं। हम यहां पर एक न्यूट्रल एंटिटी बनकर इस केस को हम समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। वैसे तो वर्किंग डे में डेली वीडियो अपलोड होता है बीटीएसटी के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो आप जाकर के देखिए। बाकी 2 दिन से मैं थोड़ा बिजी था तो मैं नहीं बना पाया, पर अब रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी तो प्लीज जाकर के देखिएगा। एक चीज याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं एनालिसिस करता हूं फॉर लर्निंग पर्पस। तो आप जो भी यहां से प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंडरबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है वो क्या है, किस तरीके से है, उसको हम यहां पर समझने वाले हैं। ठीक है, मैंने उस लिंक को खोल लिया, आप भी जाकर के लिंक को देख सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम यहां पर हेडलाइन से समराइज करेंगे क्योंकि वैसे ये डॉक्यूमेंट्स कोई बड़ा नहीं है। ओके, पर यहां वीडियो पे लंबा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्कशन भी करना होता है। ओके, तो कह रहे विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स रिवील सेबी चेयरपर्सन्स हैड स्टेक इन ऑफशोर एंटिटीज यूज्ड इन अडानी मनी सिफनिंग स्कैंडल। यानी कहने का मनी सिफनिंग स्कैंडल यानी मनी लॉन्ड्रिंग का जो स्कैंडल हुआ है ऑफशोर एंटिटीज के द्वारा, बाहर की एंटिटीज के द्वारा, उसमें चेयरपर्सन का स्टेक देखने को मिला है। ठीक है, ओके, अब ये डॉक्यूमेंट्स यहां पर रिवील करेगा, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है। तो सबसे पहले तो उसने बैकग्राउंड रखा है कि भाई वो क्या न्यूज थी। तो अडानी की वही न्यूज को इसने यहां पर डिस्क्लोज किया है, उसको थोड़ा सा बताया है उसके बारे में, फिर उसका किस तरीके से रिलेशन है उसके बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या उठा रहा है, 18 months since our Adani reports, SEBI has shown a surprising lack of interest in Adani's alleged undisclosed web of Mauritius and offshore shell entities. Okay, यानी जब भी मॉरिशियस वेब ऑफ मॉरिशियस यानी मॉरिशियस फंड के बारे में बात होती है और ऑफशोर शेल एंटिटीज के बारे में बात होती है, तो सरप्राइजिंगली सेबी यहां पर लैक ऑफ इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। ओके, 18 मंथ बीत चुके हैं ये रिपोर्ट का आते हुए, तो सेबी उस पर सरप्राइजिंगली लैक ऑफ इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। ओके, तो इसके बारे में इसने यहां पर डिटेल में बताया कि क्या किस तरीके से रिपोर्ट थी, है ना। और कह रहा है सिंस देन डिस्पाइट द एविडेंस अलोंग ओवर 40 इंडिपेंडेंट मीडिया इन्वेस्टिगेशंस corroborating एंड एक्सपेंडिंग अवर ओरिजिनल वर्क। यानी जो कहने का मतलब है कि 40 जो इंडिपेंडेंट मीडिया हैं उनके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया, इस पे कोलैबोरेट किया गया। ओके, अपने हमारे ओरिजिनल वर्क को एक्सपेंड किया गया और उसकी रिपोर्ट इंडियन सिक्योरिटी रेगुलेटर्स सेबी हैज टेकन नो पब्लिक एक्शन, और उसके बाद भी सेबी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। मतलब 40 इंडिपेंडेंट मीडिया ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है सेबी को, फिर भी सेबी ने कोई पब्लिक एक्शन नहीं लिया। ओके, तो ये इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, ओके, तो ये केस था, ये सारा इसमें डिस्कस किया गया और फिर आगे
कह रहा था सेबी नोटिस ऑल्सो क्लेम्ड अवर रिपोर्ट वाज रेकलेस। सेबी का नोटिस जब इनके पास आया है ना, इनको भी तो एक शो को नोटिस दिया गया, तो सेबी का जो नोटिस था, सेबी नोटिस ऑल्सो क्लेम अवर रिपोर्ट वाज रेकलेस, यानी हमारी रिपोर्ट जी थी वो रेकलेस थी, मतलब कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी चीज यहां पर दिखाया और कह रहे हैं अवर इन अवर जुलाई 2024 रेस्पॉन्स टू द शो कोस नोटिस वी रोट दैट वी फाउंड इट ऑड हाउ सेबी a regulator specifically set up the prevent fraudulent practices showed little interest in meaningfully pursuing the parties that run a secret offshore shell empire, engaging the billions of dollars undisclosed related party transactions through public companies while propping up its stocks through a network of shame इन्वेस्टिगेशन एंटिटीज। यानी कहने का मतलब है कि भाई मैनिपुलेशन हुआ स्टॉक का जबरदस्त तरीके से एंटिटीज के द्वारा, ऑफशोर एंटिटीज के द्वारा, उसमें अपना स्टेक लगा करके पब्लिक को फंसाया गया इसमें और हाई प्राइस पर अपनी चीजों को बेचा गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें इसने क्लियरली मेंशन किया कि भाई हमने किस तरीके से बताया था और हमें शो को नोटिस मिल गया उसके अगेंस्ट। ओके, अच्छा, और यहां पर भी कह रहा है कि द इंडियन सुप्रीम कोर्ट सेड द सेबी हैड drawn a blank in its investigation for these shareholders। ओके, यानी कुछ भी ब्लैंक शो किया है सेबी ने, कोई भी शेयर होल्डर्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। ओके, और इन्होंने बैकग्राउंड भी बताया कि भाई इस बार तो उन्होंने फंड का नाम भी बता दिया, IPE प्लस फंड इज द स्मॉल ऑफशोर मॉरिशियस फंड सेटअप बाय द अडानी डायरेक्टर थ्रू इंडिया इन्फोलाइन यानी IIFL, a wealth management firm which ties to वायर कार्ड स्कैंडल, जो वायर कार्ड स्कैंडल जो उसने बताया था और उसमें क्या फंड इंक्लूड था। ठीक है, ऑफशोर मॉरिशियस फंड कौन सा था, IP प्लस फंड, ये भी बारे में इसने बता दिया। ठीक है, और विनोद अडानी ब्रदर ऑफ गौतम अडानी यूज दिस स्ट्रक्चर टू इन्वेस्ट इन द इंडियन मार्केट विच फंड एलिगली साइफंड फ्रॉम ओवर इनवॉइसिंग द पावर इक्विपमेंट्स ऑफ द अडानी ग्रुप। ओवर इनवॉइसिंग कर रही है। ठीक है, यानी किस तरीके से पैसा लगा करके स्टॉक को मैनिपुलेशन किया गया है। ठीक है, तो ये तो पुरानी न्यूज़ है, कोई नई न्यूज़ नहीं है, इसमें कुछ फंड्स के नाम क्लियरली बता दिए, तो वो थोड़ी न्यूज़ है। इसने डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किया, भाई जाकर के देखिए कौन सा फंड है, क्लियरली मेंशन किया है इसने। ओके, ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड, ओके, IP फंड प्लस फंड। ठीक है, अब ये क्या है, किस तरीके से, भाई ये विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स है, एक चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरी हेडलाइंस पर आते हैं, क्या इसने बोला है इसमें समझ लेते हैं। द विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स, ये मेन चीज़ आई है, ये मेन चीज़ है। क्या कह रहा है, विसल ब्लोअर document show that the मधाबी पुरी बुच, ओके, पूरा नाम ये है, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो मधाबी बुच द करंट चेयरपर्सन ऑफ द सेबी एंड हर हस्बैंड हैड स्टेक्स इन बोथ ऑफशोर फंड्स यूज्ड इन द अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल। यानी ये जो पैसा लगाया गया था अडानी मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और उसमें पूरा स्टेक था सेबी चेयरपर्सन, ओके, बुच और बुच के हस्बैंड का। ठीक है, तो क्लियरली इसमें इसने डॉक्यूमेंट शो किया है और डॉक्यूमेंट्स नीचे आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, ये तो पोस्ट डाला है हिंदू बिजनेस लाइन का। ठीक है, अच्छा, एक और यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, व्हाट वी हैड नॉट रियलाइज, हमने ये क्यों नहीं रियलाइज किया था पहले। The current SEBI chairperson and her husband Dhaval Buch had hidden stakes in the exact same offshore Bermuda and Mauritius fund found in the same complex nested structures used by विनोद अडानी। यानी विनोद अडानी द्वारा जो यहाँ पर पैसा लगाया गया, उसमें उनका पैसा किसका, मतलब जो फंड का पैसा लगाया उसमें शेयर होल्डर कौन थे, एंड धवल बुच, हर हस्बैंड एंड खुद चेयरपर्सन। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर उन्होंने पर्सनल डिटेल दी है, उसको हम शो नहीं करेंगे, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ओके, ये इन्होंने उनका लिंक्डइन का पूरा यहाँ पर प्रोफाइल डिस्क्लोज किया है। ठीक, और नीचे आते हैं, फिर क्या है, ये भी एक तो थोड़ा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, इसको भी शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब पर्सनल डॉक्यूमेंट शेयर किए, आप जाकर के देखिए, मैं सारी चीज़ें यार नेट नहीं शेयर कर सकता। ठीक है, कुछ पर्सनल डिटेल्स होती है जो अलाउड नहीं है। ओके, फिर आगे क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सेबी हैड ड्रॉन अ ब्लैंक, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सेबी हैड ड्रॉन अ ब्लैंक इन इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू हु फंडेड अडानी ऑफशोर शेयर होल्डर्स। ओके, तो यानी किसने फंड किया, कौन है वो शेयर होल्डर, उसमें भाई सेबी कुछ बता ही नहीं रही है कोर्ट को, और ड्रॉन अ ब्लैंक, एक ब्लैंक बता दिया कि भाई इस तरीके से, और
मतलब खुद लगे हैं ना, तो उस वजह से अफरीजा कह रहा है इफ सेबी रियली वांटेड टू फाइंड द ऑफशोर फंड होल्डर्स परहैप्स द सेबी चेयरपर्सन कुड हैव स्टार्टेड बाय लुकिंग इनटू द मिरर। ओके, खुद अपने आप कुछ देखना चाहिए, अगर उनको देखना फाइंड करना है कि किसका पैसा लगा है तो उनको अपने मिरर में जा करके देखना चाहिए कि भाई तुम्हारा ही लगा है। ठीक है, वी फाइंड इट अनसरप्राइजिंग दैट सेबी वाज reluctant to follow a trail that may have led to its own chairpersons। ओके, तो पूरी तरीके से केयरलेस नजर आए हैं क्योंकि उन्होंने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं, क्योंकि ये इनके खुद ओन चेयरपर्सन की तरफ लेड टू इट्स ओन ट्रेल, जो इसके जो यहाँ कहते हैं ना कि इसके दाग कहाँ पर पहुंचेंगे तो चेयरपर्सन पर पहुंचेंगे, इस तरीके से आरोप लगाएं, एलिगेशंस लगाएं, किसने? हिंडरबर्ग्स रिसर्च ने। ठीक है, ओके, और ये सारी चीज़ें इसने शो करी है। सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बताइए, हम पढ़ नहीं सकते। सेबी, चलो पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेबी हैज़ बीन अटेम्प्टिंग टू फाइंड आउट सच कंट्रीब्यूटर्स who have economic interest in these FPIs। okay, this is where it has hit a wall। okay, जब उसको ढूंढने की बात आती है शेयर होल्डर्स को तो हिट अ वॉल, मतलब पूरी तरीके से दीवार में सिर मार रहे हैं। ओके, कुछ नहीं कर रहे हैं। इट इज एविडेंट दैट सेबी हैज ड्रॉन अ ब्लैंक इनटू द इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं साबित कर पाई सेबी। ओके, तो कहीं ना कहीं किसी को बचाने की साजिश हो रही है, ये कहने का मतलब है हिंडनबर्ग रिसर्च का। ओके, टू डेट सेबी हैज टेकन नो एक्शंस अगेंस्ट अदर सस्पेक्ट्स अडानी शेयर होल्डर्स ऑपरेटेड बाय इंडिया इन्फोलाइन, यानी IIF, मैंने आपको बताया था FM। ओके, तो उसमें क्या कह रहा है कि भाई कोई भी यहाँ अभी तक कोई भी यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया सेबी के द्वारा, इवन हमें ही शो को नोटिस दे रही है ना। ओके, फ्रॉम अप्रैल 2000, अब देखिए दूसरा चीज़ है। ठीक है, उसके बारे में भी जो चेयरपर्सन उसके बारे में पूरा उन्होंने डिटेल खोल दी है। क्या कह रहा है? फ्रॉम अप्रैल 2017 टू मार्च 2022 while Madhabi Buch was a whole-time member and the chairperson at the SEBI, he had a 100% interest in an offshore Singaporean consulting firm called Agora Partners। ओके, तो पता है कि भाई 100% उनका इंटरेस्ट था इसमें। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? ऑन मार्च 16, 2022, 2 weeks after her appointment as SEBI chairperson, she quietly transferred the share to her husband। ठीक है, कितना इलीगल नहीं कह सकते, कितना मतलब तरीके से इलीगल नहीं कहेंगे, अब इलीगल है या नहीं है। ठीक है, अब ये क्या जो उनका भाई कंसल्टिंग फर्म है एगोरा पार्टनर्स, तो उसमें 100% उनका स्टेक है, तो क्या अपने ट्रांसफ़र नहीं कर सकते? बनने के बाद उन्होंने सही किया या पहले कर लेना चाहिए था, ये मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, पर ये रिसर्च क्या कहती है कि ये भी इलीगल है, क्योंकि क्या कह रहा है? ड्यूरिंग मधाबी बुच टेन्योर एज अ होल टाइम मेंबर्स एट द सेबी, हर हस्बैंड वाज द अपॉइंटमेंट एज अ सीनियर एडवाइजर टू द ब्लैकस्टोन इन 2019। ठीक है, ओके, ही हैड नॉट वर्कड फॉर अ फंड इन रियल एस्टेट और कैपिटल मार्केट बिफोर, पहले नहीं कभी काम किया। ठीक है, पर हिज लिंक्डइन प्रोफाइल के जरिए बता रहा है। ठीक है, वो 2019 को जब माधवी जी का जब टेन्योर चल रहा था सेबी में, तो वो एक सीनियर एडवाइजर की तरह ब्लैकस्टोन में अपॉइंटेड हुए। ठीक है, फिर उसमें क्या कहना चाह रहा है? ब्लैकस्टोन हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर एंड स्पॉन्सर्स ऑफ रेट्स, अ नेसेंट एसेट क्लास इन इंडिया। रेट्स हम सब जानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग धवल बुश टाइम्स एज अ सीनियर एडवाइजर्स व्हाइल हिज वाइफ वाज अ सेबी ऑफिशियल्स, ब्लैकस्टोन स्पॉन्सर माइंडस्केप एंड द नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, इंडिया सेकंड एंड फोर्थ रेट्स टू रिसीव सेबी अप्रूवल टू पब्लिक IPO। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि भाई यहाँ से ब्लैकस्टोन जिसमें उनके हस्बैंड थे धवल बुच, उन्होंने 2 स्पॉन्सर्स किए, क्या? माइंडस्केप एंड नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, जिसमें उनको रेट्स में जगह मिली। ओके, रेट्स टू रिसीव सेबी अप्रूवल टू पब्लिक IPO, उन्होंने पब्लिक IPO निकाला। ठीक है, अच्छा, फिर आगे इनका क्या कहना? ड्यूरिंग धवल बुच टाइम एज एडवाइजर टू ब्लैकस्टोन, सेबी हैज प्रपोज्ड, अप्रूव्ड एंड फैसिलिटेटेड मेजर रेट्स रेगुलेशन चेंजेस। यानी जब धवल बुच उस टाइम पर जब एडवाइजर थे तो रेट्स में काफी बदलाव किए गए। ओके, अब क्या ये उनके कहने पे किए गए?
ठीक है, अब क्या कह रहे हैं देख ली, आपके सामने थोड़ी रिसर्च है, हम कुछ नहीं कह रहे, हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ठीक है, रिसर्च है आपके सामने, क्या करिए, दीज इंक्लूड 7 कंसल्टेशन पेपर्स, 3 कंसोलिडेटेड अपडेट्स, 2 न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड नॉमिनेशन राइट्स फॉर द यूनिट्स स्पेसिफिकली बेनिफिटिंग प्राइवेट इक्विटी फर्म्स लाइक ब्लैकस्टोन। तो यानी कहीं ना कहीं इस तरीके से चेंजेस किए गए जिसमें प्राइवेट इक्विटी फर्म्स लाइक ब्लैकस्टोन, जिसमें उनके हस्बैंड एडवाइजर है, उस कंपनी को फायदा हो, ठीक है, ये सारी चीज इसमें शो किया गया है। अब सारी चीज आप देखिएगा जाकर के। ड्यूरिंग इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस सेबी चेयरपर्सन मधाबी बुच हैज टोन्ड rates as a her favorite product for the futures and urge investor to look पॉजिटिवली अपॉन द एसेट क्लास। यानी इस एसेट क्लास पे आप ध्यान दीजिए, रेट्स को पूरी तरीके से उन्होंने एक तरीके से वहां पे पब्लिसिटी करी और पॉजिटिवली उसके बारे में बोला, ठीक है, और ये उन्होंने ओमिट नहीं किया। देखिए कि वाइल मेकिंग दिस स्टेटमेंट शी omitted to mention that Blackstone, who her husband advises, stand to gain significantly फ्रॉम द एसेट क्लास। तो उनको ये ओमिट करना चाहिए था, वहां पे बताना चाहिए था कि भाई ब्लैकस्टोन जैसी कंपनी, ओके, जिसमें अब आप एसेट क्लास के बारे में बोल रहे हो, तो आपको बताना चाहिए कि भाई मेरे हस्बैंड उस एसेट क्लास में उनका मतलब एक तरीके से स्टैंड करते हैं और उनको वहां से सिग्निफिकेंटली फायदा होने वाला है, ओके। तो उन्होंने ये सारी चीज नहीं बताई और पब्लिसिटी उसको बोला, ठीक है। तो अब होता है ना कि अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो आप बताओ कि आपके पास वो शेयर है कि नहीं है। तो ये देखिए मनी कंट्रोल का उन्होंने पूरा पोस्ट रख दिया है, ठीक है। आप देखिएगा जाकर के क्या किस तरीके से, ओके। तो अब क्या कह रहे हैं, मधाबी बुच करंटली हैज अ 99% स्टेक्स इन द इंडियन कंसल्टिंग बिजनेस कॉल्ड अगोरा एडवाइजरी वेयर हर हस्बैंड इज अ डायरेक्टर, ठीक है। इन 2022 द एंटिटी रिपोर्टेड $261 million या $261,000 रेवेन्यू फ्रॉम कंसल्टिंग, ओके, ठीक है। तो यानी एंटिटी ने ये $261,000 एंटिटी ने रिपोर्ट किया, रेवेन्यू रिपोर्ट किया, विच इज 4.4 टाइम्स ऑफ हर डिस्क्लोज सैलरी एट सेबी। तो यानी सेबी पे जो डिस्क्लोज सैलरी है उससे 4.4 टाइम्स ज़्यादा है, यानी क्या यहाँ पे सैलरी को भी छुपाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये एलिगेशन लगा रहा है और ये रिपोर्ट्स हैं, आप जाकर के देखिएगा, विच इज़ इंडिया एमसी रिकॉर्ड्स के निकाला गया, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या दे रहे हैं यहाँ पर, कन्फ्लिक्ट और कैप्चर, ठीक है। आइदर वे वी डोंट थिंक सेबी कैन बी ट्रस्टेड एज अ ऑब्जेक्टिव आर्बिटर इन द अडानी मैटर। यानी हम नहीं समझते कि सेबी पूरी तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन में साथ देगा या नहीं देगा, ठीक है। हम पूरी तरीके से सेबी कैन बी ट्रस्टेड, डू नॉट थिंक सेबी कैन बी ट्रस्टेड, साफ क्लियर कह दिया। क्या आप मत सोचिए कि सेबी कैन बी ट्रस्टेड इन अडानी मैटर्स, ओके। अडानी मैटर्स का जो मामला उसमें सेबी यहाँ पर ट्रस्टफुल है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्टें आप जाकर के देखिए, आपको मिल जाएगी, ओके। आप सर्च कीजिएगा हिंडरबर्ग रिसर्च न्यू या हिंडरबर्ग रिसर्च करके डालेंगे तो एक साइट खुल के आ जाएगी, ओके, या हिंडरबर्ग रिसर्च न्यू रिपोर्ट, तो उधर से भी आपको मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने आपको एंटाइटल पूरा बता दिया क्या किस तरीके से ये मामला दिखा है, ओके। अच्छा, अब ये तो हिंडरबर्ग का साइड हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पे मधाबी बुच और हर हस्बैंड का क्या कहना है उसको भी हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके सामने न्यूज दे रखी है, इसको मैं हटा देता हूं, कैसे हटेगा ये, ठीक है, क्रॉस कैड, ठीक है। क्या कह रहा है देखिएगा, सेबी चीफ मधाबी बुच एंड हर हस्बैंड डिनाई हिंडरबर्ग एलिगेशंस एज बेसलेस। तो क्लियरली उन्होंने साफ कह दिया कि भाई दिस इज बेसलेस, कुछ भी नहीं है, ओके। अब इसमें क्या कहा इन्होंने, क्या है कि द कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी चेयरपर्सन मधाबी पुरी बुच एंड हर हस्बैंड ऑन सैटरडे August 10, 2024 denied allegations levied against them by short seller Hindenburg as a baseless, and they asserted that their finances are एन ओपन बुक। यानी क्लियरली बता दी कि भाई ये कोई भी बेसलेस है, कोई मायने नहीं रखते, हमारे फाइनेंसेस एज अ ओपन बुक है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो क्लियरली इन्होंने यहां से डिनाई कर दिया है,
ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, अब एक और मेरे पास न्यूज़ आ रही है कि भाई यहाँ पर ये जो जयराम नरेश जी हैं, उन्होंने कांग्रेस क्रिटिसाइज सेबी चीफ मधावी बुच ओवर हिंडनबर्ग एलिगेशंस, और उन्होंने कहा कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बैठाई जानी चाहिए सेबी चेयरपर्सन के अगेंस्ट, ठीक है, जहाँ से आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि है या ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप मेरे को प्लीज़ बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपकी राय क्या कहती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइएगा। अब क्या हो सकता है मंडे को हो सकता है कि एक तो यहाँ से अडानी ग्रुप के जो यहाँ पर अडानी ग्रुप है उसके जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकते हैं, ठीक है, पर आपको उस करेक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अपना निफ्टी भी हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाए, ठीक है, पर हम डरेंगे नहीं, विच इज़ अपॉर्चुनिटी। ओके, और पहले भी ऐसा हुआ है तो अपॉर्चुनिटी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अब ये करेक्ट हो जाता है, अगर कल को ये करेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं फिर ये एक नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के लिए बन सकती है, ठीक है। बाकी रखते हैं, ये बड़ी वीडियो हो गई, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।